कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे विचारों से हमारे दिमाग की फॉर्मेशन चेंज होती है। संसार के किसी भी भूमि भाग पर लोगों की जनसंख्या कम होती है, वहाँ चेतना का स्तर ऊंचा होता है। और संसार के जिस किसी भूमि भाग पर जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है, वहाँ पर चेतना का स्तर एकदम निम्न होता है। तो विवेकानंद जी ने जिस वेदांत की परिकल्पना की है वो व्यवहारिक है। तो शंकराचार्य जी का जो साहित्य है वो मुक्ति के ऊपर ही है। मुक्ति मुक्ति मुक्ति, आप जितना भी उन्हें पढ़ो तो उनका ज्ञान हम इनकम्प्लीट नहीं बोल सकते आज के टाइम पे। पहले के मुकाबले बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। वो फिलॉसफी अब भी क्यों एप्लीकेबल है? 3 सत्य होते हैं वेदांत में, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। अब इन तीनों को पार करते हुए आपको पारमार्थिक तक पहुंचना है। इंद्रियों का सामान्य ज्ञान, उसी को कहते हैं प्रातिभाषिक। चल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, क्या है, किस लिए है, नहीं पता। बेहोश व्यवहारिक में थोड़ा सा हम अवेयर हो जाते हैं अवेयर हो जाते कि हम क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितना कल चल चुके हैं, कितना और चल, क्योंकि जो जनसंख्या थी वो इन दो कैटेगरीज में बहुत कम थी। जनसंख्या कम थी, भारत विकसित था, धन था, तो जो बेसिक नीड होती है ना लोगों की, वो शंकराचार्य जी को नहीं देखना था। पूरा विश्व आज भारत को जानता है तो स्वामी विवेकानंद जी के कारण जानता है। उन्होंने जो संघर्ष किया, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि विवेकानंद जी का संघर्ष क्या है। आगे वो पादरी बोलता है, तुम्हारी महिलाएं जब विधवा होती है तो तुम उन्हें जला देते हो, सती प्रथा करते हो, और तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो तुम उन्हें मगरमच्छ के सामने फेंक देते हो। विवेकानंद जी ने ये सुनते उनका हाथ पकड़ा। विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के नेताजी क्रांतिकारी बने। प्रकृति के गुणों को जानना है या आपको अपने अहंकार को जानना है, दोनों की चाबी यही है कि आप अपने स्वभाव का अवलोकन करें। जब आपको पता चलता है कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और है नहीं, वो कंडीशन है, उसी को ईगो कहते हैं। तो परेश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। बहुत बहुत हजारों किलोमीटर दूर से आए आप। आपने जब मेरे को रीच आउट करा तो आपने बात करी थी अद्वैत, वेदांत फिलॉसफी, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, जे.डी. कृष्णमूर्ति। ये बेसिकली वो नाम है जो बस हमने सुना ही है इनके बारे में, जिनको समझा नहीं कभी लाइफ के अंदर कभी। और सेकंड चीज ये है कि हम लोग इंडियंस, भारतीय लोग, जब तक वेस्टर्न साइड कुछ नहीं होता ना, तब तक उसको इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, साइंस भी यहीं से निकली हुई है, नंबर्स भी इंडियन कल्चर से ही निकले गए हैं। निकोला टेस्ला, सब लोग इंडिया आए, स्टीव जॉब्स इंडिया आया। एक चीज जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि वेस्टर्न साइड के लोगों ने अपने कल्चर और अपनी बेसिकली जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जो भी उनके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसको बहुत ज्यादा ना तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से साइंस बहुत आगे बढ़ गई। तो अगर हम आज के टाइम पे कुछ भी देखें, वेस्ट साइड के लोग टॉप पे हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, चाहे वो डिफेंस की बात हो, चाहे वो गैजेट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब चीजें वेस्ट साइड से पहले ओरिजिनेट होती हैं। इंडिया में हम क्या देख रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी तो आ रही है, रिलीजनिज्म शुरू से ही था, रिलीजन पीक पे चल ही रहा था, अब तो शायद और दुर्गति हो रही है उसकी, ऑल्दो वो पीक पे ही जा रहा है बट दुर्गति हो रही है फिर भी। हम इंडिया में देखते हैं 23-24 साल के लड़के बाबा बन जाते हैं। हम इंडिया में देख रहे हैं कि आईआईटी जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से लोग पास आउट होते हैं, उसके बाद वैरागी बन जाते हैं। ये लोग बेसिकली बहुत आगे जा सकते थे साइंस एंड रिसर्च की फील्ड में। और आप माइंड मत करिएगा, आप 25 साल के हैं, आपने भी यही पाथ चूज करा है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का ही पाथ है। आप बेसिकली इंडस्ट्री और सोसाइटी की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे। बिल्कुल। तो क्या हमें ऐसा भारत चाहिए जहां पे स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं, जहां पे रिलीजन बहुत ऊपर भागता चला जा रहा है लेकिन सोसाइटी को जो बेसिक नीड्स चाहिए वो नहीं मिल रही हैं? कुणाल भाई, धर्म का काम होता है मानव के अहंकार को समाप्त करना। विज्ञान भी अपनी जगह सही है, धर्म भी अपनी जगह सही है, क्योंकि भारत धर्म का देश है, आध्यात्म का देश है। यहाँ पर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, फिर हम देखते हैं कि उपनिषदों की तो लंबी परंपरा रही है। अनेक ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता, पर हम कह सकते हैं कि उस अर्थ में आदि शंकराचार्य जी, फिर हम आधुनिक युग में देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो
हमने अध्यात्म में अपना अधिक समय का योगदान दिया है, बिल्कुल। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से गलत है। मुझे अगर विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता तो मुझे क्या अधिकार है मैं विज्ञान के ऊपर प्रश्न उठाऊं? नहीं। तो जो व्यक्ति विज्ञान के ऊपर प्रश्न उठाता है, यदि उसे विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में नहीं पता, तो मैं उसके ऊपर प्रश्न क्यों उठा रहा हूँ? वही नियम लागू होने चाहिए धर्म के ऊपर। देखिए, धर्म से तात्पर्य होना चाहिए वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, क्योंकि फिलोसॉफी ही हमारा मूल है। बेसिक्स। हम ये देख सकते हैं कि भाई मानव की हजारों वर्षों की ये जो यात्रा रही है, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, उसमें उसने क्या किया है? उसने अपनी कल्पनाओं को ही कार्यान्वित किया है। बिल्कुल। ठीक है, तो उन कल्पनाओं का मूल क्या है? यदि हम विश्लेषण करें कि धर्म की अपनी उपयोगिता है, अध्यात्म की अपनी उपयोगिता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म का उद्देश्य होता है ब्रह्म को जानना। ब्रह्म से आपका मतलब क्या है? ब्रह्म हमारा वास्तविक स्वरूप है। देखिए, मानव जीवन जीता है लेकिन एक बेहोशी में जीता है। उसे, जिसे वेदांती अहंकार कहते हैं, वो अहंकार की अवस्था मस्तिष्क की एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रकृति के प्रति कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, हजारों वर्षों से हम सरवाइव करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ 5000 वर्षों से हमें पता चला है कि हम जहाँ रहते हैं, जिसके भीतर रहते हैं, वह एक प्रकृति नाम का आवरण है। प्रकृति शब्द जब हम सुनते हैं तो एक रहस्यमयी कुछ छवियां ऊपर उभरती हमारे मस्तिष्क में, परंतु ऐसा नहीं है। प्रकृति हमारी इंद्रियों का विषय है। हमारी आंखें जो देखती है, हमारा कान जो सुनता है, हमारा नाक जो ग्रहण कर पाता है, वो जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, हमारी त्वचा जिसे स्पर्श करती है, हमारी इंद्रियों का अनुभव प्रकृति है। एक सवाल मेरा यहाँ हाँ जी, पे, पूछिए। अब हम प्रकृति पे आए, मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश की तरफ भी लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं। प्रकृति यानी कि नेचर। हाँ। अभी तक जो नेचर से हमने समझा है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सराउंडिंग, हवा, सूरज, पानी, जो भी हमें इन्वायरमेंट में दिखता है उसको हम एज अ प्रकृति मान के चलते हैं। जो भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो इंसान हो, हम सबको प्रकृति में ही मानते हैं। जिस प्रकृति की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस डेफिनेशन से अलग है कुछ? नहीं, कीड़ा मकोड़ा आप देख पा रहे हो तो वो आपकी आंखों का विषय हुआ ना। तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करा वेदांत ने नेचर को या प्रकृति को? नहीं, वेदांत ने कभी कॉम्प्लिकेट नहीं करा। वेदांत ने तो प्रकृति को सरल किया है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें। वेदांत प्रकृति को कहता है माया, क्योंकि ये भ्रम उत्पन्न करती है। देखिए, ये जड़ वस्तु है, ठीक है, परंतु मुझे नहीं पता कि इसका मूल क्या है। तो वेदांत आपको सरल करके बताएगा कि जितने भी भौतिक तत्व है, भौतिक पदार्थ है, वे सब एक मूल आकाश नामक तत्व से उत्पन्न हुए हैं। भौतिक पदार्थ मतलब? भौतिक पदार्थ मतलब पानी हो गया, ये बुक हो गई, ये टेबल हो गया, जी, जिसे हम स्पर्श करते हैं, टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, वो मूल रूप से आकाश का ही रूपांतरण है। और आपके भीतर जो श्वास लेने की शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, वो मूल रूप से प्राण नामक ऊर्जा शक्ति से आई है। तो वेदांत तो आपको बहुत सरल बताता है कि प्रकृति ना सत्य है ना असत है, वो अनिर्वचनीय। निर्वचन है। अनिर्वचनीय। अनिर्वचन मतलब? अनिर्वचनीय का अर्थ होता है उसके बारे में ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। अच्छा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। न्यूटन ग्रेविटी की खोज की, लेकिन आइंस्टीन आए, उन्होंने बताया कि ग्रेविटी तो कोई फोर्स ही नहीं है, राइट? वो क्या है? वो कर्वेचर है जो हमारे अर्थ के अराउंड बना हुआ है, स्पेस का। तो यदि आप देखें तो हम, ये भगवत गीता तो नहीं फेंकनी चाहिए, बट मैं कोई पुस्तक फेंकता हूँ ऐसे तो हमें लगता है कि वो नीचे आ रही, बट वो नीचे नहीं आ रही, अर्थ ऊपर आ रहा है ना। पर हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? आंखें देखती है, ये हमारा कॉमन सेंस है। इससे क्या हुआ? इससे इल्यूजन उत्पन्न हुआ। अच्छा, आपने एक चीज बोली कि हमने
किताब को फेंका तो अर्थ ऊपर आ रही है। अर्थ ऊपर कैसे आ रही है? अर्थ तो स्टेबल है ना पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। नहीं, वो वो तो अपने एक्सेलरेट हो रहा एक्सेस पे है, ही है। एक्सेलरेट हो रहा है, हम्म, अर्थ एक्सेलरेट हो रहा है। हम्म, अगर आप आइंस्टीन के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी वस्तु जब आप उसे छोड़ते हैं तो उसके इनर्शिया में चली जाती है, वो नीचे नहीं आती, बट हमें लगता है कि वो नीचे आती है। यदि मैं आपको और एक सरल उदाहरण दूं, हमारा अर्थ राउंड है, इसमें तो कोई जी किसी को संदेह नहीं है। बिल्कुल। आप अर्थ पर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, आप 15,000 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, आपको लगेगा कि आप तो एक चपटी जमीन पर स्ट्रेट चल लाइन पे रहे चल हो, रहे हैं। हाँ, पर अगर कोई सैटेलाइट से वो इमेज आपको दिखाए तो आपको पता चलेगा कि आप राउंड शेप में चल रहे हो। तो देखा किसने? आपकी आंखों ने। और वो जो आंखों ने देखा, उससे मस्तिष्क में एक ज्ञान विकसित हुआ, उसी को वेदांती अविद्या कहते हैं। तो आंखों का ज्ञान भ्रम भी तो है। हाँ, वही भ्रम है, उसी को अविद्या कहते हैं। कि जो हम बस अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल व्यू नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है। हम प्रकृति में जीते हैं, प्रकृति क्या है हमें नहीं पता, प्रकृति के प्रति हमारी जो सामान्य अवधारणा है उसी को अविद्या कहते हैं, उसी को फिर माया भी कह देते हैं। श्वेताश्वेत उपनिषद कहता है कि प्रकृति को ही माया जानो, और प्रकृति का जो स्वामी है, यानी जिसे कई बार आत्मा भी कहते हैं, शुद्ध वेदांती जो होते हैं वो उसे आत्मा कहते हैं, परंतु जो शैव होते हैं वो उसे शिव कहते हैं। तो वही श्वेताश्वेत उपनिषद में लिखा हुआ है कि प्रकृति को माया जानो, और उस प्रकृति का जो स्वामी है उस शिव को माया भी जानो। क्या आप समझ पाए? जी 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 जी। अद्वैत वेदांत आपको बताता है कि कोई भी भगवान आपसे अलग नहीं है। अद्वैत वेदांत क्या बताता है इसको हम बाद में रखते हैं, पहले मैं जानना चाहता हूँ शुरू कैसे हुआ। क्योंकि रीजन क्या है, हर चीज की कभी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल जाती है, या किसी के बारे में हम ये बोल देते हैं कि जैसे हम रामायण महाभारत के बारे में लोग बोल देते हैं कि ये एक्चुअल चीजें नहीं है, सिनेरियोज नहीं है, ये मेटाफोरिक है, यानी कि उसको एज अ स्टोरी की तरह दिखाया गया ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ बेटरमेंट कर सको। हाँ जी, बिल्कुल। वेदांत की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने करी और क्यों करी? वेदांत की शुरुआत की है स्वयं को जानने से, ऋषि मुनियों ने की है। ऋषि मुनियों ने की है ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं वो पैगंबरवाद में नहीं मानता, वो कोई एक व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये किसने शुरुआत की है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे उपनिषद मिल जाएंगे जिसमें ऋषि मुनियों के नाम भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेदांत की शुरुआत जिज्ञासा ने की है। वो जिज्ञासा आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। वो जिज्ञासा भी वास्तव में प्रकृति की थी। बिल्कुल। तो जो आपने पूछा कि वेदांत की शुरुआत किसने की, प्रकृति ने की। प्रकृति ही स्वयं को जानती है, प्रकृति ही स्वयं को जानना चाहती है, ये समझ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब वेदांत फिलॉसफी शुरू हुई, प्रोपगेट करने के लिए कौन आया, उसको आगे चलाने के लिए? क्योंकि हर नॉलेज किसी ना किसी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है। जैसे हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारे दादा परदादा ने अपने हमारे पूर्वजों को कुछ बात सिखाई, फिर उन्होंने कुछ सिखाई, फिर उन्होंने कुछ सिखाई, फिर हमारे तक ट्रांसफर हुई। वो वेदांत पैदा हो गया या वेदांत उजागर हो गया, उसके बाद प्रोपगेट होना शुरू कैसे हुआ? वो इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत एक फिलोसॉफी है जो वेद से निकली है, तो हमें वेद को समझना पड़ेगा। देखिए, वेद के संबंध में हिंदू तो ये कहते हैं कि ये अपौरुषीय है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे। तो कृपया इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है। हर धर्म के अनुयायियों का यही मानना होता है कि उनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो अलौकिक है, वो थोड़ा दिव्य है ना। हिंदुओं की भी ये आस्था है, ये कोई गलत तो नहीं है, बिल्कुल ये गलत नहीं है, परंतु हमें इसे समझना चाहिए थोड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से। हिंदू ये मानते हैं कि जो ज्ञान आ रहा है आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, वो आपका और मेरा नहीं है, वो प्रकृति का है, बिल्कुल, वो परमात्मा का ही है। उस अर्थ में वेद अपौरुषीय है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेविटी न्यूटन से पहले भी थी, बिल्कुल, तो वेदों का ज्ञान भी वेदों से पहले था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था सर्वप्रथम, जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, अर्जुन नहीं थे,
तभी ये ज्ञान था, ये अथावत था, है ना। जी। ये ठीक वैसा ही कि ग्रेविटी है, बट ग्रेविटी को मानो ना मानो उससे ग्रेविटी को कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ग्रेविटी को जानते हो तो जगत के प्रति जो आपकी अवधारणा है वो थोड़ी बदल जाएगी। ठीक कैसे? वैसा ही है, ठीक वैसा ही है कि यदि आप वेद को जानते हैं, समझते हैं, तो जगत के प्रति आपकी अवधारणा बदल सकती है। इसे थोड़ा और समझिए। वेद, एक तो ये हो गया कि ये प्राकृतिक है जी। किसी, हम जब कहते हैं कि ये अपरुष है तो इसका मतलब ये है कि पुरुष ने नहीं लिखे, पुरुष केवल माध्यम है। मैं ये कहूं कि मेरा ज्ञान मेरा नहीं है, प्रकृति का है, परमात्मा का है, मैं बस एक माध्यम हूँ, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति तो हो नहीं सकती। नहीं। तो वेद शुरू होते हैं अग्नि की पूजा से, अच्छा। प्रकृति की पूजा से, फिर वहां से कर्मकांड आगे बढ़ता है। सनातन धर्म, जो सनातन मतलब जो सदैव से था, पर वो हमारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनने लगा। वो पहले से था जी। पर वही सनातन धर्म अव्यक्त से व्यक्त होते होते हमारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनने लगा, तो वेदों की यात्रा शुरू होती है। उसमें सर्वप्रथम कर्मकांड से, कर्मकांड वेदों के दो भाग है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। ठीक है। उसमें से फिर फिलोसॉफीज निकलती है, 5 फिलोसॉफीज। पहले कर्मकांड और ज्ञान कांड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। और कर्मकांड ये है कि धर्म के प्रति थोड़ी सी जिज्ञासा। जब आप कर्मकांड की ओर जाते हैं तो वहां बताता है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म क्या है, धर्म का ज्ञान क्या है, सन्यासी के क्या नियम होने चाहिए जी। उसे हम कहते हैं कर्मकांड। यज्ञ कैसे करना चाहिए, पूजा की विधियां क्या होती है, वो है कर्मकांड। परंतु इसे वेदांत जितना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके पीछे आपका मोटो क्या है, उसके पीछे आपकी जिज्ञासा क्या है जी। यदि आप वो स्पष्ट नहीं कर पाते तो कर्म कांड का भी कोई विशेष महत्व तो नहीं बचता। वहां से फिर ज्ञान कांड का आरंभ होता है। फिर आता है सांख्य दर्शन। सर्वप्रथम वेदों की जो सबसे प्राचीन फिलोसॉफी मानी जाती है वो है सांख्य। सांख्य। सांख्य, सांख्य मतलब? सांख्य मतलब संख्या, गणना। अच्छा, काउंटिंग। हाँ, सांख्य दर्शन आपको बताता है कि पुरुष है और प्रकृति है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ये वही था, परंतु ये पूर्ण नहीं है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। इन दोनों से 3 प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, ऐसे दुख उत्पन्न होते हैं पुरुष और प्रकृति से। अच्छा। पुरुष जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसको दुख उत्पन्न होते हैं। परंतु हम देखते हैं कि सांख्य का जो निष्कर्ष है, कोई भी फिलोसॉफी हो, चाहे वेदांत हो, योग हो, वैशेषिक हो, न्याय हो, कोई भी दर्शन हो, उसका जो निष्कर्ष होता है उसके ऊपर अधिक ध्यान केंद्रित होता है हमारा, कि यह दर्शन कहना क्या चाहता है। बिल्कुल, है ना, एंड आउटपुट बेसिकली, रिजल्ट क्या आया। हाँ जी। तो सांख्य ये कहता है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। परंतु वेदांत जो सबसे अंतिम फिलोसॉफी है और जो सनातन धर्म का निष्कर्ष है, वो फिलोसॉफी इसका विरोध करती है। वेदांत प्रश्न पूछता है सांख्य से कि यदि पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, आप समझ पा रहे हो, सेपरेट है। यहाँ पे हम पुरुष मतलब ह्यूमन। हाँ हाँ, ह्यूमन। प्रकृति जो सराउंडिंग। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो वो दोनों अलग है, सांख्य ये कहना चाहता है। तो वेदांत ये कहता है, देखो वेदांत की महानता है इसमें। ऐसा नहीं है कि वेदांत अहंकार को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा नहीं है। वेदांत पूर्ण रूप से निष्पक्ष है। निष्पक्ष का अर्थ आप समझते हैं? हाँ, ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई बायसनेस नहीं है, बिल्कुल, न्यूट्रल है। बिल्कुल। आपकी कुछ अच्छी बातें होगी, स्वीकार है, लेकिन आपकी कुछ अच्छी बातें नहीं होगी जो विज्ञान विरोधी होगी, वेदांत उसका विरोध कर देता। तो सांख्य ये कहता है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, परंतु वेदांत ये कहता है कि सांख्य का ही प्रकृति का जो स्वरूप है, रजस, तमस और सत्व, ये 3 गुण प्रकृति के हैं, ठीक है। परंतु कुणाल भाई, हम तो देखते हैं कि ये गुण प्रकृति के हैं, तो पुरुष के ऊपर इसकी छाप कैसे पड़ गई? हाँ जी, प्रश्न उठता है। अमुक अमुक व्यक्ति रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, सत्वगुणी होते हैं, ये गुण तो प्रकृति के हैं, तो पुरुष के ऊपर इसकी छाप कैसे पड़ गई? सांख्य के पास इसका कोई उत्तर नहीं। इसलिए वेदांत का जो निष्कर्ष है वो सनातन धर्म का अंतिम निष्कर्ष माना जाता है। देखो, वेद से आरंभ होता है सनातन धर्म, प्रकृति की पूजा से, परंतु हम कर्म करते हैं ना। आप, भगवत गीता आपको सिखाती है कि आप एक क्षण भी
बिना कर्म के नहीं रह सकते। परंतु वो कर्म करवा कौन रहा है, वो कर्म कर कौन रहा है? कई बार हम देखते हैं कि यज्ञ जब हम करते हैं तो भगवत गीता में भी उसका वर्णन है कि वो जो यज्ञ हम करते हैं वो कई बार वर्षा के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा स्वार्थ है उसमें। तो मनुष्य के कर्म के पीछे स्वार्थ की एक श्रृंखला होती है जी, है ना? निस्वार्थी कोई कर्म होता नहीं है। निस्वार्थ कर्म तब होता है जब आप जान लेते हो कि जो कर्म मैं कर रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा, वो प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। तो यानी कि आप प्रकृति के लिए एक मीडियम हो ये काम करने के लिए, मीडियम एक बेसिकली माध्यम हो। हाँ जी, माध्यम जी। तो वेदांत आपको ये बताता है कि आप प्रकृति से अलग हो ही नहीं सकते। आप और प्रकृति अलग नहीं हो, आप प्रकृति का एक अवयव मात्र हो। ठीक वैसे जैसे ये पौधा है और आप हो, प्रकृति की दृष्टि में आप दोनों सेम हो, बिल्कुल, है ना? परंतु इसके अंदर अहंकार नहीं है, आपके और मेरे अंदर अहंकार है ना? तो जब हम जान लेते हैं कि हम प्रकृति के अवयव मात्र हैं तो हमारा भी अहंकार विलुप्त हो जाता है। एक सवाल है मेरा। हाँ जी, पूछिए। जब हम पुरुष यानी कि ह्यूमन को प्रकृति के इक्विवेलेंट या उसी का सबसेट बोलते हैं कि पुरुष भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। अभी आपने बोला कि ये पेड़, ये पौधा है और ये मनुष्य है, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें है अहंकार। वेस्टर्न फिलॉसफीज बोलती हैं कि कॉन्शियसनेस हर जगह है, वो एक पेड़ में भी है, वो इस लाइट में भी है, वो इस एसी में भी है, वो हमारे गाड़ी में भी होती है, वो इंसान में भी होती है। बोलते हैं ना कि आप किसी पेड़ पौधे से प्यार से बात करो तो वो निखरेगा, वो और अच्छा होता है, और उसको गाली दो अगर तो वो मुरझा जाएगा। तो वेस्टर्न मेरे को नहीं पता है वेस्ट से शुरू हुआ है या हिंदू फिलॉसफी से ही शुरू हुआ है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई ना कि अगर इसके अंदर कॉन्शियसनेस है तो अहंकार तो इसके अंदर भी होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आंसर देता हूँ। हाँ, ये जैन धर्म में भी है। भगवान महावीर सर्वप्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि पौधों में भी जीव होता है, और पौधे भी हमारे आपने तो जो कहा वो ठीक है। भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा था कि हम पौधों के साथ संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे विचारों के जो तल होते हैं वो भी हम पढ़वा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक उन्होंने कहा था। परंतु वो एक साधना की पद्धति होती है। अच्छा। जब आप प्रकृति के प्रति इतने निष्पक्ष हो जाते हो, निरपेक्ष भाव में जीने लगते हो, तो प्रकृति आपकी मित्र ही है और आपको जवाब देती है। हाँ, प्रकृति आपके साथ संवाद करती है और ये होता है। अच्छा, अहंकार पे आते हैं। क्यों इसमें अहंकार नहीं और मेरे में है, जबकि कॉन्शियसनेस दोनों के अंदर ही है? उसमें प्राण है। वेदांत भी ये मानता है कि वेदांत एक अखंड चेतना की बात करता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। परंतु वो जो कॉन्शियसनेस उसको कहते हैं समष्टि। हाँ, और आपकी और मेरी जो बुद्धि है उसको कहते हैं व्यष्टि। इसका मतलब जो सीमित है। अच्छा, आपकी चेतना सीमित है। हाँ, एक कन्फाइंड है। और समष्टि का अर्थ होता है सर्वव्यापक। कदाचित शायद मैं भी भूल चुका हूँ। जो भी हो, कोई होगा तो हमें बता देगा कि शायद गलत है या सही है, जो भी हो। पर वेदांत भी अगर आप देखें तो वेदांत भी यही मानता है कि एक चेतना अखंड है, उसी को आत्मा भी कहते हैं। तो जो आप कह रहे हो कि पौधों में भी है, आप में भी है, परंतु प्रकृति विकसित होते 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 आ रही है ना। जी, कठोपनिषद में वर्णन है ऐसा कि जो अहंकार से ही जीता है उसको फिर अगले जन्म में वृक्ष रूप में उत्पन्न होना पड़ता है। तो ये तो अच्छा है बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ ये रूप तो बहुत अच्छा है। हाँ, प्रकृति पूरी अगर हम पुरुष के कंपैरेटिवली प्रकृति पेड़ पौधों के, तो ये ज्यादा अच्छा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जर्वर है। जो भी पेड़ है, जो भी पौधा है, वो ऑब्जर्वर है, वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहा है। वो आप उसको अप्रिशिएट करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेल्फलेस फीलिंग जो होती है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। मनुष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती है। प्रकृति की नहीं बढ़ती। प्रकृति की बेसिक चीज है कि उसको सूर्य, सनलाइट चाहिए, हवा चाहिए, वायु और जल, बस। तो आपने बोला कि
किताबों में लिखा गया है कि अगर आप कुछ काम सही नहीं करोगे तो अगले जन्म में आप वृक्ष के रूप में बन जाओगे। हाँ, पर आप प्रकृति हो ना, प्रकृति को एड्रेस किया जा रहा है जी। इसे इसे वेदांत को थोड़ा समझना पड़ेगा। वेदांत में कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं होती, आपकी और मेरी। हमें लगता है कि हमारी कोई व्यक्तिगत सत्ता है, इसी को तो अहंकार कहते हैं। हमने शुरुआत में कहा कि अहंकार क्या है? मस्तिष्क की ऐसी अवस्था जिसमें उसे पता ही नहीं है कि प्रकृति नाम की कोई सत्ता है। हम बेहोशी में जी रहे हैं ना। आई फैक्टर जो होता है मैं, वही वो अहंकार इसमें जितना है उससे 10 गुना ज्यादा तो हमारे में, राइट? बिल्कुल। तो प्रकृति वहां से विकसित होते होते आ रही है ना। इवोल्यूशन क्या है? वही है, परंतु हम भारत में देखते हैं तो उसका विरोध करते हैं। जी यही बिल्कुल। ठीक है, हमने वेदांत के बारे में जाना कि कहाँ से आया, प्रोपगेट कैसे हुआ। हाँ, अभी इसमें अभी और बाकी है पता। जी हाँ, आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो सांख्य के बाद फिर योग आता है, न्याय भी आता है, वैशेषिक भी आता है, परंतु हम देखते हैं कि जो निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए वो कोई अन्य दर्शन नहीं ले जा सकता सनातन धर्म, वो केवल वेदांत है। क्यों वेदांत है? क्योंकि वेदांत अंतिम है। अंतिम है का अर्थ है प्राकृतिक जिज्ञासा। ये जिज्ञासा शब्द बड़ा उत्कृष्ट है अपने आप में, स्वयं को जानना। अब तक जो दर्शन थे वो सब अपनी अपनी जगह सही थे। सांख्य सिद्धांत अपने आप में बहुत अच्छा है, सांख्य आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, योग भी सिखा सकता है, परंतु योग के साथ समस्या ये है कि योग मानता है कि आपकी जो चित्त की जो वृत्ति है उसको रोक देना है। उसका योग बोलता है। हाँ, चित्त वृत्ति का जो निरोध होता है वही समाधान है। वेदांत इसको नहीं मानता। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे प्लीज। आपके मस्तिष्क में वृत्तियां चलती रहती है। वृत्ति मतलब थॉट्स। हाँ जी। आपके कर्म की, आपके विचारों की एक श्रृंखला जो आपका स्वभाव बन चुकी है। बिल्कुल, है ना, पैटर्न्स। उसी को हम देखकर हम कह सकते हैं कि भाई ये पशुता है, राइट? हमारे कर्म अगर हम देखें तो हमें लगा कि हमें लगता है कि हम पशु ही है। बिल्कुल, हम बाकी पशु पक्षियों से अलग नहीं हैं, राइट? जी। इसी श्रृंखला को हम वृत्ति कहते थे कई बार। तो ये जो वृत्ति है इसका संबंध योग केवल मस्तिष्क से ही लेता है कि आप योग में बैठ जाओ और आपकी जो वृत्ति है उसे आप रोक लो, परंतु वेदांत इसका विरोध करता है। वेदांत कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वृत्तियों को रोका नहीं जा सकता, परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि जागृत अवस्था में आप हो कुणाल भाई, तो विचार निरंतर चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। अब आपको कोई कहे कि विचारों को रोको, तो ये कैसे संभव? पॉसिबल नहीं है। तो ये तो संभव नहीं, परंतु विचारों के प्रवाह को, विचारों के गुणों को बदला जा सकता है। वेदांत ये कहता है, चैनलाइज करना। हाँ, इसलिए शंकराचार्य जी ने भज गोविंद में कहा था, योगरतो वा भोगरतो वा संकरस्तो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 वा। इसका तात्पर्य होता है कि चाहे आप योग करो, चाहे आप भोग करो, कुछ भी करो, भोग से अर्थ है आप स्वादिष्ट भोजन खा लो, महिला पुरुष का समागम कर लो, परंतु वो एक भाव है। शंकराचार्य जी आगे ये बताते हैं कि इस लोक में जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है। जी। जैसे कि भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, भूख का नाश हो गया। काम वासना उत्पन्न हो गई, आपने शांत कर ली, उसका नाश हो गया। आप देखोगे कि ये विचारों का ही कर्म में रूपांतरण है और कुछ नहीं है। यानी कि हमारे थॉट्स रियलिटी में कन्वर्ट इंप्लीमेंट होते हैं, एक्शन में इंप्लीमेंट होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ये थॉट्स टू एक्शन, एक्शन से वो रियलिटी बन जाती है। हाँ जी। तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं चाहे आप योग करो चाहे भोग करो, परंतु जब आप योग करते हो, मान लीजिए आपने योग की कुछ विधियां प्राप्त कर ली, परंतु योग करने से आपके मस्तिष्क की जो अवधारणाएं हैं, जो आपने पकड़ के रखी है, जैसे कि वेदांत में ये नहीं मानना जाता कि आपके शरीर में आत्मा है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। विशेषकर जो अद्वैत वेदांती हैं वे नहीं मानते कि ह्यूमन बॉडी में सोल नाम की कोई चीज हो। अच्छा, वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को? अद्वैत वेदांत नहीं करता। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मतलब हम तो इतना सोल पे ही बात कर रहे हैं अभी तक। हम आपको बताते हैं। अद्वैत वेदांत ऐसा मानता है कि बॉडी के अंदर सोल नहीं होती, बॉडी के अंदर जो होता है उसे जीवात्मा कहते हैं। तो मान लीजिए आपने कल्पना कर ली, हम क्या करते हैं, कल्पनाओं को ही कार्यान्वित करते हैं।
आपने योग की कुछ विधियां हासिल कर ली, आप योग में बैठ गए, लेकिन आपके मस्तिष्क में ये कल्पना है आत्मा के संबंध में कि मेरे शरीर में आत्मा है, मैं मर जाऊंगा तो आत्मा निकल जाएंगी शरीर छोड़कर। आपने बहुत सारे ऐसे सूडो साइंस फैलाने वाले लोगों को भी सुना होगा जो बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आत्मा थी, वैज्ञानिकों ने उनका वजन नापा है, हाँ, वेट कम हो गया था। But वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई है लेकिन अभी वो- कुछ टाइम पहले। वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। उन्हें विज्ञान का कितना पता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्हें धर्म का तो बिल्कुल ही नहीं पता, विशेषकर वेदांत का। पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा का बॉडी से कुछ लेना देना ही नहीं हो सकता, सीधे सीधे। ऐसा क्यों? मतलब कुणाल भाई, एक अंडरलाइन रियलिटी है आत्मा। जैसे कि जो योग का निष्कर्ष है वो वेदांत नहीं मानता कि वृत्तियों को रोका नहीं जा सकता। अब हम वहां से आत्मा के ऊपर आए, परंतु जो आत्मा है वो प्रकृति की पूर्णता को कहते हैं। आपकी बॉडी में सोल नहीं होती, आपकी बॉडी में जो होता है उसे जीवात्मा कहते हैं, ठीक है। वेदांत में 3 तत्व होते हैं, जीव, ब्रह्म और माया। ये पारमार्थिक नाम है। पारमार्थिक मतलब जो उस गति को प्राप्त कर चुका है, जिसके मस्तिष्क में संसार का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो संसार में रह करके थोड़ा विज्ञान को जानता है, ज्ञान को जानता है और जगत को सत्य मानता है, उसी के लिए फिर वेदांत में उन पारमार्थिक नामों का फिर दूसरा नाम करना पड़ता है। तो आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो आत्मा हो जाएगी। आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आत्मा की जो बोध स्वरूप अवस्था है उसी को ब्रह्म कहते हैं। बोध स्वरूप यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म। आपको फिलहाल मान लो आपको आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है जी, परंतु फिर आपने उपनिषद पढ़े, आप शंकराचार्य जी के अनुयायी बन गए या फिर आप विवेकानंद जी के अनुयायी बन गए जी, और आपको अद्वैत वेदांत के बारे में पता चल गया, ठीक है, कि भाई आत्मा जो है वो, मैं इसको थोड़ा सरल करके क्यों नहीं समझा सकता हूँ। देखिए, अद्वैत वेदांत बेसिकली आपको ये कहता है ये प्रकृति है जी, ये परमात्मा है, इसी को आत्मा कहते हैं, कई बार परमात्मा कहते हैं। ये दोनों अलग अलग है, आपको लगता है ना, ये अलग अलग नहीं है। प्रकृति का एक छोर परमात्मा है, प्रकृति का एक छोर परमात्मा है जी, परमात्मा का एक छोर प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति विलीन होते होते होते, विलीन होना मीन्स आपकी इंद्रियां, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका कान, आपकी रसना, वो जो आप पकड़ पा रहे हो वो प्रकृति है। वो प्रकृति, समझ गया, वो प्रकृति जो आपकी इंद्रियों से परे होने लगे तो हम कहते हैं कि विलुप्त होने लगी। ठीक है, समझ गया। जी 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 जी। आप समझ पा रहे? यहाँ तक ठीक है कि मेरी इंद्री जिस भी चीज को देख पा रही है, महसूस कर पा रही है, जान पा रही है, समझ पा रही है, वो सब प्रकृति है। और उस बाउंड्री के आगे की जितनी भी चीज है जो मेरी नॉलेज, सोच, समझ, सेंसेस से पार है, उसी को आत्मा बोलते हैं। उसी को आत्मा कहते हैं। बट दोनों अलग अलग, फिर कहता हूं, नहीं है। अद्वैत वेदांत का उनकी महानता यही में है ना, इसी में है कि नास्तिक भी अद्वैत वेदांत को सुनेगा तो वो कहेगा कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, भले वो माने ना माने अलग बात है। नहीं, अब जैसे आपने बोला कि प्रकृति और आत्मा, प्रकृति का एक छोर आत्मा है, आत्मा का एक छोर प्रकृति है। बिल्कुल। अगर प्रकृति का एक छोर आत्मा है तो वो एक कन्फाइंड डायमेंशन के अंदर ही है, मैं मान सकता हूं उसको। तो जब वो कन्फाइंड डायमेंशन के अंदर है तो वो मेरी समझ से पार क्यों है? क्योंकि आप प्रकृति के अंदर हो ना। अच्छा, आप प्रकृति, आपकी जो इंद्रियां हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न हुई, आप ही संपूर्ण रूप से प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो अगर मैं प्रकृति, अगर मेरी जो कन्फाइनमेंट है वो प्रकृति से ऊपर है तो क्या मैं आत्मा को जान पाऊंगा? हाँ, जान पाएंगे। तो जो ये ऋषि मुनि जितने भी हम देखते हैं जिनको बहुत परम ज्ञान होता है, तो उन्होंने वो नेचर की वो बाउंड्री क्रॉस कर दी है, मतलब। हाँ जी। अच्छा, क्रॉस कर देना का अर्थ हम कह सकते हैं क्रॉस एग्जैक्टली वर्ड नहीं होगा, लेकिन उसके पार की चीज को भी जानने लग गए हैं वो, या वो जानने लगने का अर्थ ये हो जाएगा कि जब आप उसे जान ही लेते हो, जब आप दावा कर देते हो जान लेना, तो भी आपने उसे अपनी इंद्रियों के अधीन कर लिया ना। जी।
उसे जाना नहीं जा सकता। इसलिए तो कहते हैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो अनंत है, आत्मा अनंत है, परंतु हमें इसे समझना पड़ेगा। वेदांत में 3 तत्व है, जीव, ब्रह्म और माया जी। आप मैं हमें जीव कहते हैं, ठीक है। हम जिसके भीतर रहते हैं वो माया है, वो प्रकृति है। बिल्कुल। उस प्रकृति की एक पूर्णता है आत्मा, उसी को ब्रह्म कह देते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए। आपने बोला कि हम प्रकृति के हिस्से हैं, हम प्रकृति हो गए, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति जिस चीज में रहता है तो वो माया, क्योंकि हम माया में जीवन अपना गुजार रहे हैं, प्रकृति को ही माया कहते हैं। प्रकृति को ही माया कहते हैं। और माया से आत्मा और ब्रह्म का रिलेशन क्या है, वो थोड़ा एक बार समझा दीजिए। माया का ब्रह्म से या आत्मा से? माया वास्तव में उसी का एक छोर है। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं हिल डुल नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेरी उंगलियां हिल रही है। कौन हिल रहा है? मैं हिल रहा हूँ कि मेरी उंगलियां हिल रही हैं? उंगलियां, बस इसी को प्रकृति कहते हैं। पर वो है किसकी? मेरी। अच्छा, विजिबल वही है, दिख वही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर कहीं पर कोई कॉन्शियसनेस मेरी निकले और वो जाने, तो वो किसको जानेगी? पहले इसको जानेगी कि इसी को जान लेगी? आप समझ पा रहे? नहीं, अब मैं समझ गया। आप जिस प्रकृति में उत्पन्न हुए हो, आपकी इंद्रियां प्रकृति को ही पकड़ पा रही है, क्योंकि वो वेवलेंथ उतनी है मेरी सेंसेस की ना। और उससे क्या होता है, प्राकृतिक अनुभव जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आता है, ठीक है, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ टच किया, वो अनुभव निरंतर आपके मस्तिष्क में विकसित होता 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 विचारों के माध्यम से एक अवधारणाओं को उत्पन्न करता है। और वही अवधारणाएं बाद में आपके व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि कुणाल भाई, मान लीजिए कि अंधेरा है और हम जिस परिस्थिति में जन्मे हैं वहां अंधेरे को लेकर के प्राचीन समय से ही कोई अवधारणाएं बनती आ रही है, जैसे कि भूत और प्रेत। जी। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति, विज्ञान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भूत प्रेत में तो मानेगा नहीं, परंतु आज ग्रामीण विस्तार के लोगों को आप देखिए तो उनके अंदर देवी आती है, उनके अंदर भूत आता है, पिशाच आता है। क्या है ये? उनके लिए वो अनुभव है और उनके लिए वो सत्य भी है। तो वो क्या है? परिस्थिति का मस्तिष्क पर प्रभाव, है ना। अगर वो परिस्थिति उनके मस्तिष्क पर हावी न होती तो ये उनके स्वभाव में वो अवधारणाएं नहीं उतरती। यदि आप भूत प्रेत में नहीं मानते, मैं आपको गांव में छोड़ दूं, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। मैं तो कब्रिस्तान भी जा चुका हूँ रात को, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मानते हो आप तो ही होता है। तो जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम जीवन जीते हैं जी, वो पूर्व से ही अवधारणाएं विकसित होते 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 हमारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनती है। अब आपको और मुझे पता चल गया कि भूत प्रेत नहीं होते, परंतु देखिए, ये वेदांती जिसे माया कहते हैं, प्रकृति, ये कितनी विचित्र वस्तु है मैं आपको बताता हूँ। भूत प्रेत में तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन बचपन में तो आप और मैं, हम सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे आसपास की परिस्थितियों ने एक अवधारणा पहले से विकसित दिमाग में डाल दी थी। जी। तो वो हमारी एक क्या हो गई, हमारी हम कह सकते हैं कि वो हमारा डेडिकेट स्टेटस हो गया, वो हमारा अर्पित दर्जा हो गया, जो हमें समाज से मिला, परिवार से मिला, राइट, वो हमें मिला। परंतु जैसे ही हमारी चेतना थोड़ी विकसित हो गई, हम प्रश्न करने लगे, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो आपने और मैंने भूत प्रेत को ठुकरा दिया, डिसॉल्व कर दिया। वो नहीं है, ठीक है। परंतु देखिए, बड़े मजे की बात है, मैं तो भूत प्रेत में नहीं मानता, बचपन में मानता था, परंतु ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कुणाल भाई कि मैं भूत प्रेत को जागृत अवस्था में भले ना मानूं, लेकिन आपके और मेरे मस्तिष्क की 3 अवस्था तो व्यवहारिक होती ही है, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या होता है? सुषुप्ति हम कह सकते हैं कि डीप स्लीप, जहाँ थॉट नहीं रहते। ठीक है। थॉट, एक्शन सब नहीं, सब जीरो में, एक सब की तरह हम पड़े रहते हैं। उसी को वेदांती कारण शरीर कहते हैं कि उसका कुछ होने का कुछ मतलब है ना, उसी को कारण शरीर कहते हैं। लेकिन आप देखिए मजे की बात, हमने अवधारणाओं को नकारा। कौन सी अवधारणाओं? जो भूत प्रेत की है। कहाँ नकारा? जागृत अवस्था में। जी। मैंने तो नकार दिया है, ठीक है,
परंतु मेरे साथ आज भी ऐसा होता है कि जब मैं रात को सोता हूँ और जागृत से सुसुप्ति में और सुसुप्ति के बाद स्वप्न की अवस्था में जाता हूँ, तो कई बार मुझे भूत प्रेत के सपने आते हैं, तब मैं डर जाता हूँ। क्या आपने ये नोटिस किया? हाँ, उस समय पर हम कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम वो रियलिटी बन जाती है। हाँ। थिंकर जो होता है, जागृत अवस्था में क्या होता है, मेरे विचार और मैं कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मेरे विचार और मैं अलग अलग है, हम दोनों अलग है। ऑब्जर्वर एक अलग हो जाता है और उसके इर्द गिर्द जो एक 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 गतिविधि रहती है विचारों की, वो उससे अलग है। तो उसको इतना तो अनुभव होता है कि मेरे विचार मेरे हैं, और कैसे भी करके वो संयम कर लेता है कि वो उन विचारों को व्यवहार में ना उतरने दे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ एक ऑब्जर्वर है जो उन विचारों को, हम कहते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, उसको बनाकर रखता है, समन्वय बनाकर रखता है जी, कि इन विचारों को इम्प्लीमेंट करना है, इनको रोकना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग होती है। हाँ, एक अवेयरनेस होती है। परंतु जब आप स्वप्न की अवस्था में जाते हो, वहां ऑब्जर्वर है ही नहीं, वहां केवल थिंकिंग है, और वो जो थिंकिंग है वो आपको रियल लगने लगती है। बिल्कुल, वहां थिंकर ही, वो जो थिंकर था वही रियलिटी में उसको लगने लगता है कि हाँ ये ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कल्पना जागृत अवस्था में, मेरी कल्पना है, राइट, वो मेरी कल्पना है, परंतु मैं अलग हूँ। परंतु स्वप्न की अवस्था में मेरी कल्पना मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हो जाता हूँ। इसलिए कई बार भूत प्रेत के सपने मुझे आते हैं तो मैं डर जाता हूँ, और जब मैं उठता हूँ तो मैं अपने आप का ही सर खो जाता हूँ कि मैं तो भूत प्रेत में मानता ही नहीं हूँ। तो ये जो अवधारणाएं होती है ये हमारे मस्तिष्क में डाल दी जाती है, परंतु आप उसको कितना भी नकार दें बलपूर्वक, वो आपके भीतर कहीं ना कहीं बनी रहती है। ये तभी जाएगी जब आपके मस्तिष्क में संपूर्ण रूप से आत्मा का प्रभाव हो। आप और मैं अभी साधक हैं, परंतु हमारे जो गुरु रहे हैं, जिन्होंने सगुण ब्रह्म की भी उपासना की है, जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। भले हम शंकराचार्य जी की तरह ध्यान की कोई पद्धति या शम दम जिसे कहते हैं हम ना कर सके, या विवेकानंद जी की तरह राजयोग को हम अपने जीवन में ना ला पाए, फिर भी हम प्रयास करें तो भी हमारा कल्याण हो जाए। ये वेदांत कहता है। जी जी। अभी आपने 3-4 नाम लिए, शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, हम कृष्णमूर्ति जी के बारे में भी बहुत बात करते हैं फोन पे। ये 3 जो मैं इनको विषय बोलूंगा, सब्जेक्ट हैं ये तीनों। इन तीनों सब्जेक्ट्स की फिलॉसफी की फाउंडेशन वेदांत थी। दो की कह सकते हैं, कृष्णमूर्ति साहब तो निरपेक्ष थे। ठीक है। हाँ, उनकी टीचिंग्स जो है वो वेदांत से पूर्ण रूप से मिलती है, विशेषकर अद्वैत वेदांत। जी, शंकराचार्य जी की और विवेकानंद जी दोनों हाँ, वो की। तो अद्वैत वेदांत ही। ठीक है। अब हर कहानी को, हर स्टोरी को समझने का जो तरीका होता है वो सबका अलग होता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे विचारों से हमारे दिमाग की फॉर्मेशन चेंज होती है ना। आपके लिए ये कप इधर से कुछ और दिख रहा है, मेरे लिए कुछ और दिख रहा है। शंकराचार्य जी और विवेकानंद जी की जो अंडरस्टैंडिंग थी वेदांत को लेके, ऑल्दो वो पढ़ सेम ही चीज रहे थे, क्या वो चेंज हुई? क्योंकि जनरेशन बहुत अलग है। हाँ जी, शंकराचार्य जी थोड़ा अंतर रहता है जी। शंकराचार्य जी की पृष्ठभूमि अलग थी। उस समय पे तो वैभव ही वैभव था। विवेकानंद जी के समय पे हम देखते हैं कि गरीबी है, जनसंख्या अधिक है जी। तो विवेकानंद जी का ये मानना था कि वो, विवेकानंद जी थोड़े मनोवैज्ञानिक है, उनको ऐसे तो समझा जा नहीं सकता, क्योंकि निकोला टेस्ला भी उनसे प्रेरणा लेने आते थे। तो खरे अर्थ में भारत का जो हम देखते हैं कि हित चाहते थे वो विवेकानंद जी ही थे। उन्होंने जमशेदजी टाटा को भी प्रेरणा दी कि भाई कोई अच्छे से संस्थाएं बनाइए, विज्ञान को विकसित कीजिए। तो विवेकानंद जी का ऐसा मानना था कि संसार के जिस किसी भूमि भाग पर लोगों की जनसंख्या कम होती है, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। संसार के किसी भी भूमि भाग पर लोगों की जनसंख्या कम होती है, वहां चेतना का स्तर ऊंचा होता है। एक्सेप्टेड, बिल्कुल। हाँ, और संसार के जिस किसी भूमि भाग पर
जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है, वहां पर चेतना का स्तर एकदम निम्न होता है। इससे मैं पूरी बात समझ गया। मैं इसका रीजन जो है अपने पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हाँ, हूँ, आप उसको काउंटर करिएगा या उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना हो। अगर जनसंख्या कम है, चेतना का स्तर ज्यादा है, तो कम जनसंख्या में इंडिविजुअल एनर्जीज लोगों की हाई होगी, सबकी चेतना बहुत ऊपर है, तभी तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर है। जब लोग ज्यादा हो जाते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो वहां पे लेन देन, तेरा मेरा, अहम, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आता है, जिससे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी सबकी डाउन हो जाती है और चेतना का लेवल भी डाउन हो जाता है। यही है या इसमें और कुछ भी है? हम इसको केंद्र में केंद्रित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम सब मूलतः पशु हैं, और एक पशु को इंसान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जी। यदि कम पशु हो तो उसको इंसान बनाने के लिए कम संघर्ष करना पड़ेगा। विस्फोट हो तो फिर उनको तो कैसे आप हैंडल करोगे? जी। स्वामी जी। विवेकानंद जी ये कहना चाहते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के समय में भारत के लोगों की जनसंख्या ऑलमोस्ट 30 करोड़ रही होगी। मुझे इतना तो पता है, 30 करोड़ तो कंफर्म है जी। उस समय पे गरीबी इतनी, अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे थे। तो विवेकानंद जी ने जिस वेदांत की परिकल्पना की है वो व्यवहारिक है। और शंकराचार्य जी के समय पे क्या था? शंकराचार्य जी के समय पे था कि भाई वैभव है। कोई शंकराचार्य जी से पहले जब वो हुए, कोई विदेशी आक्रमण लगभग नहीं हुआ, लगभग नहीं हुआ था। जी। तो भारत बहुत समृद्ध था। तो शंकराचार्य जी प्योरेस्ट फॉर्म में था उस टाइम हाँ पे। हाँ, बुद्धिस्ट फॉर्म में भी था, दोनों फिलोसॉफीज थी, बुद्धिस्ट भी थे, हिंदू भी थे। नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म में था, मैं हाँ, ये बोल रहा हूँ। हाँ। तो शंकराचार्य जी के समय में हम देखते हैं कि वैभव है, तो वहां पर वैभव है, वहां वैराग्य को उत्पन्न करना बहुत आसान है। ऐसा क्यों? हम देखते हैं कि उसी समय पर भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए। भोग जब आप करते हैं तो कोई आपके भीतर बैठा है जो कभी ना कभी उसके ऊपर चिंतन करता है, राइट और रॉन्ग? जी। 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 है ना? आप कुछ कर्म कर रहे हो, आपको पता चले कि भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और जब आपके भीतर ये प्रश्न उठता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो ना। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने घर पर छोड़ दिया था। महावीर जी ने तो कितना अपने परिवार के लोगों को समझाया कि मुझे जाने दो, मुझे सन्यासी बनना ही है। अगर वो सन्यासी नहीं बनते तो हम आज हम ये कह पाते कि ये वृक्षों में भी जान होती है, वो उन्होंने जी। ये संशोधन किया, है ना? तो उस समय पर भारत में वैभव बहुत था, और जहाँ वैभव होता है वहाँ वैराग्य आता ही आता है। तो शंकराचार्य जी का जो साहित्य है वो मुक्ति के ऊपर ही है। मुक्ति मुक्ति मुक्ति, आप जितना भी उन्हें पढ़ो। तो उनका ज्ञान हम इनकम्प्लीट नहीं बोल सकते आज के टाइम पे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो भी उनका ज्ञान था, जो भी उनको ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वो बहुत अलग सर्कमस्टांस है आज के मुकाबले में। या जब विवेकानंद जी आए या जब कृष्णमूर्ति जी आए, आप बोल रहे हैं कि भाई उस टाइम पे कोई फॉरेन वो नहीं हुआ था, अटैक नहीं हुआ था इंडिया के ऊपर। इंडिया प्योरेस्ट फॉर्म में था उस टाइम पे, कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स नहीं थे। वो ज्ञान आज के टाइम पे कैसे एप्लीकेबल है? क्योंकि आज के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, चेतना सबकी अलग अलग, खराब अच्छी, और वो मैं उससे कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। वो फिलॉसफी अब भी क्यों एप्लीकेबल है? जहाँ समय होता है वहाँ परिवर्तन होता ही है, ठीक है जी। परंतु वेदांत जिसकी बात करता है वहाँ समय ही नहीं रहता। 3 सत्य होते हैं वेदांत में, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। अब इन तीनों को पार करते हुए आपको पारमार्थिक तक पहुंचना है, जो आपकी अवस्था है ही, परंतु आपको पता नहीं है, ठीक है? अब परिस्थितियां यहाँ 2 है ना, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक में और व्यवहारिक में परिस्थितियां हैं। यहाँ तो परिवर्तन आएगा, परंतु ये तो समय के परे है, तो यहाँ तो कोई परिवर्तन की संभावना है ही नहीं। बिल्कुल। तो शंकराचार्य जी के समय पे जो पृष्ठभूमि थी वो भले अलग हो, परंतु जो उनका ज्ञान है वो समय की धारा से बिल्कुल विपरीत है। वो एग्जाम्पल देके बताइए एक बार। एग्जाम्पल देके कि मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, ठीक है भाई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, ये मेरे सामने जगत है, ठीक है, मुझे पैसा मिल चुका है, मुझे संपत्ति मिल चुकी है, मुझे फिर भी संतोष नहीं मिल रहा है।
ठीक है, तो आप उपनिषदों को पढ़ते हैं, आप समझते हैं, आप तत्वबोध पढ़ते हैं, आप विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं, आप शंकराचार्य जी के साहित्य को पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि वास्तविकता क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवात्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। जब आप ये सब चीजें जानने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत कुछ था जो मुझे पता ही नहीं था, मेरा मस्तिष्क उससे वंचित था। तो मैं समय के अपोजिट कैसे गया? आपने बोला ना कि शंकराचार्य जी की जो भी टीचिंग्स थी या जो भी उनकी बातें थी वो समय से विपरीत थी। समय से विपरीत मीन्स कि समय की सत्ता वहां नहीं रहती। कुछ ऐसा है जो समय से भी बियॉन्ड है। समय जहां समाप्त होता है वहां पर भी कुछ रहता है। शंकराचार्य जी उसकी बात करते हैं। तो जो उनका दर्शन है, उनके समय पर पृष्ठभूमि ऐसी थी, जैसे कि हमने अभी बताया ना, आइंस्टीन और न्यूटन, थोड़ा ही तो चूक गए थे न्यूटन। ठीक है, आइंस्टाइन ने कंप्लीट कर दिया। तो वेदांत विकसित होता है, वेदांत भी विकसित होता है। शंकराचार्य जी और विवेकानंद जी में थोड़ा सा यही अंतर है। विवेकानंद जी व्यवहारिक है, आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि डायरेक्ट सन्यासी बन जाओ। शंकराचार्य जी भी ऐसा नहीं बोल रहे थे, परंतु बेहोशी में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसे जगाने का प्रयास दोनों ने किया है। शंकराचार्य जी के सामने परिस्थितियां ऐसी थी जी। आज शंकराचार्य जी अगर होते तो वो भी वही कहते कि हाँ, व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि ध्यान केंद्रित कहां पर हो रहा है हमारा। देखिए, आपका मस्तिष्क है, ठीक है, 3 परिस्थितियां आपके सामने है, 2 का बैलेंस उस समय पे कम था, तो शंकराचार्य जी ने कहा इस पे ध्यान दो, राइट। वो 2 क्या चीजें थी? ये प्रातिभाषिक सत्य है। मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं जानता ही नहीं इसको, मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी मेरे मस्तिष्क में बनी, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रातिभाषिक, प्रतीत हो रहा है, जो दिख रहा है एज इट इज वो परसीव कर लिया। इंद्रियों का सामान्य ज्ञान, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रातिभाषिक जी। ठीक है, फिर मैं इसको जान रहा हूं कि ये क्या है, कैसे बना है ये, इसका सोर्स क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये हो जाता है व्यवहारिक। ठीक है, और मैंने जान लिया कि ये कैसे बना है, ये क्या है, इसका कोज क्या है, उसकी जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग थी वो हो जाती है प्रातिभाषिक। तो आप मुझे बताइए, अवधारणाएं तो मस्तिष्क में निरंतर विकसित हो ही रही थी, परंतु आप सत्य किसे मानोगे? जो पारमार्थिक थी। प्रतिभाषिक है, प्रतिभाषिक की जो अवधारणा थी उससे क्या हुआ, इल्यूजन हुआ। ठीक वैसे जैसे मैंने आपको बोला कि आप अर्थ पर चल रहे हो, राइट, चल रहे हो आप जी, परंतु आप चल रहे हो, ये आपका क्या होगा, प्रातिभाषिक, आपको प्रतीत हो रहा है कि आप चल रहे हो, परंतु आप चलते चलते अवलोकन कर रहे हो कि मैं चल रहा हूं, कितना चल रहा हूं, आपने अवलोकन किया, ये हो गया आपका व्यवहारिक। आप केवल चल नहीं रहो, प्रातिभाषिक सत्य में क्या था, आप केवल चल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, क्या है, किस लिए है, नहीं पता। व्यवहारिक में थोड़ा सा हम अवेयर हो जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितना कल चल चुके हैं, कितना और चलना है। और जो तीसरी कैटेगरी आपने बताई, पारमार्थिक कंक्लूजन, एकदम एंड रिजल्ट जी। अच्छा, अब आपने शंकराचार्य जी की बात कर रहे थे कि 2 का बैलेंस नहीं था तो एक चूज करना पड़ा, तो उस टाइम पे प्रातिभाषिक चूज करा उन्होंने? नहीं, प्रातिभाषिक और व्यवहारिक दबे हुए थे, वैभव था ना, अच्छा, धन थी, संपत्ति थी, जी, ठीक है, तो वो 2 परिस्थितियों में उन 2 को दबाकर पारमार्थिक को उठाना बहुत आसान था। क्योंकि जो जनसंख्या थी वो इन 2 कैटेगरीज में बहुत कम थी। हाँ जी, बिल्कुल, मैं सही समझ पा रहा हूँ। जनसंख्या कम थी, भारत विकसित था, धन था जी, तो जो बेसिक नीड होती है ना लोगों की, वो शंकराचार्य जी को नहीं देखना था। क्या आप समझ पा रहे? जी, विवेकानंद बेसिक तो फुलफिल हो ही रही है ना, सारी चीजें। विवेकानंद जी के समय पे क्या था, भारत भूखा मर रहा था जी, भारत के लोग भूखे मर। विवेकानंद जी ने कहा कि इनको धर्म की जरूरत नहीं है, इनको रोटी की जरूरत है। आप सोचिए कितने बड़े सन्यासी है स्वामी विवेकानंद जी, पूरा विश्व आज भारत को जानता है तो स्वामी विवेकानंद जी के कारण जानता है। उन्होंने जो संघर्ष किया, आपको, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि विवेकानंद जी का संघर्ष क्या है।
अमेरिका की सड़कों पर लोग उन्हें पत्थर मारने के लिए दौड़े थे। उनके गुरु भाइयों ने पैसे इकट्ठा करके उनको धक्के मार के जहाज में बिठा दिया था कि स्वामी जी जाओ, धर्म सभा है, आपको जाना पड़ेगा, राइट। और विवेकानंद जी एकदम यंग थे। उनके गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी जब समाधि में चले गए तो सारी जिम्मेदारी विवेकानंद जी को ही सौंप कर गए थे। विवेकानंद जी को अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना है सन्यासी के रूप में, अपने गुरु भाइयों को देखना है और देश को भी देखना है। और विवेकानंद जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि मैं और मेरे गुरु भाई जब हम गांव जैसे क्षेत्रों में जाते थे तो हमारे आधुनिक विचार थे। आपको पता होगा विवेकानंद जी कितने पढ़े लिखे थे, बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। तो विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे आधुनिक विचार और वेदांत की विचारधारा लोग हमें मारने दौड़ते थे। तो भारत में तो हम कोई सुनने वाला था नहीं, वो विदेश गए। लेकिन विदेश में जब वो गए तो उनकी वेशभूषा, सन्यासी थे तो उनकी वेशभूषा को देख करके लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। कई बार तो उन्हें ट्रेन की जो बोगी होती है उसमें छुपना पड़ा। परंतु वो सब देखने के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। उस समय पे भारत की जो छवि थी वो ऐसी थी कि भारत सपेरों का देश है, घोर अंधविश्वासी है, और जो मिशनरी होते हैं पादरी, उन्होंने भारत में धर्मांतरण की एक मुहिम चलाया था, आंदोलन चलाया था। विवेकानंद जी जब यंग थे, सन्यासी नहीं भी बने थे, तो सबको अपने अपने धर्म से प्रेम होता है। तो कलकत्ता की एक घटना है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा। कलकत्ता की एक घटना है कि एक पादरी चौराहे पे खड़ा हुआ और जैसे मदारी खेल कर दिखाता है वैसे उसने लोगों को इकट्ठा किया और पादरी कहता है कि हमारा जीसस, हमारा यहोवा पानी को बनाता, सूरज को बनाता, चांद को बनाता, और तुम हिंदू देखो तुम्हारे भगवान को कौन बनाता, मेला कुचेला कुम्हार, अपने पैरों से मिट्टी को खून खून के वो मूर्तियां बनाता है, तो पत्थर की मूर्ति वो पूजते है ना। तो विवेकानंद जी ये देख रहे थे, सुन रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में उसको जवाब देंगे, ऐसा सोच रहे थे। आगे वो पादरी बोलता है कि तुम्हारी महिलाएं जब विधवा होती है तो तुम उन्हें जला देते हो, सती प्रथा करते हो, और तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो तुम उन्हें मगरमच्छ के सामने फेंक देते हैं। विवेकानंद जी ने ये सुनते उनका हाथ पकड़ा। बहुत साहसी थे वो, बंगाल का व्यक्ति तो साहसी, उसके साहस की तो कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुभाष बाबू भी वहीं से। विवेकानंद जी ने हाथ पकड़ा और विवेकानंद जी ने कहा चलो दिखाओ मुझे कौन सी महिला अपने बच्चे को मगरमच्छ के सामने फेंकती है, कौन सी महिला विधवा होती है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। कहीं पर कुछ नहीं हो रहा, बस आपको भ्रम हो रहा है। भारत में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो बस एक अंग्रेजों की साजिश थी। विवेकानंद जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, मंदिर चलो, बहुत सारी विधवा महिलाएं होती है तो भगवान का आश्रय लेके मंदिर में ही रहती है, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है। तो ऐसा कहते हैं कि हाथापाई पर बात पहुंच गई थी उस समय पे। विवेकानंद जी के हृदय में वो भाव था कि मेरे देश की ऐसी छवि क्यों खराब करते हैं लोग। पश्चिम में जाकर के वही विवेकानंद जी फिर पश्चिम के लोगों से कहते हैं कि पश्चिम के लोगों आपको क्या लगता है कि भारत को आपने अपना गुलाम बना लिया तो भारत की संप्रभुता समाप्त हो गई है। आप ये सोचते हैं कि भारत में अब कुछ लेने जैसा है नहीं, उस टूटे फूटे बंजर किले में क्या संपत्ति गड़ी है। तब विवेकानंद जी कहते हैं कि आज भी उस टूटे फूटे बंजर किले में उपनिषद और भगवद गीता जैसे ग्रंथ गड़े हुए हैं। देखिए, मुगलों ने हमारी भौतिक संपत्ति को लूटा है, अंग्रेजों ने भी स्वभाव तो हमारी भौतिक संपत्ति को लूटा है जी, लेकिन हमारी आध्यात्मिक संपत्ति को तो ना मुगल समाप्त कर पाए ना अंग्रेज समाप्त कर पाए। विवेकानंद जी कहते हैं कि अब कोई उसे समाप्त करे उससे पहले तो हम पूरे विश्व में इसकी हुंकार भर देंगे। और वेदांत का विवेकानंद जी ने ऐसा डंका बजाया विश्व में। शिकागो की धर्म सभा में उन्होंने पेपर ऑन हिंदुइज्म नाम की स्पीच दी थी, उससे सनातन धर्म, हिंदू धर्म वैश्विक मंच पर जीवित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के बाद स्वामी विवेकानंद जी वो दूसरे हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने सनातन धर्म को वैश्विक पटल तक पहुंचाया। उनका इतना योगदान है। और भारत की जो छवि थी, आज आप देखिए ना, ट्रम्प आते हैं
या ओबामा आते हैं तो वो विवेकानंद जी के कारण ही भारत को जानते हैं। जी। और सेकंड, जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से सबसे बड़ा हम नाम देखें तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी से इतने इंस्पायर थे कि वो केवल 17 वर्ष के थे तब वो रामकृष्ण मिशन चले गए थे सन्यासी बनने। लेकिन विवेकानंद जी के जो गुरु भाई थे ब्रह्मानंद महाराज, उन्होंने उन्हें समझाया कि आप क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हो, आप वो करो, हम आपका भविष्य देख रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। तो विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के नेताजी क्रांतिकारी बने। ये उनकी बायोग्राफी में भी मिल जाएगा आपको कि नेताजी कितने इंस्पायर थे। बहुत सारे, इवन जो आरएसएस के प्रमुख रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका भी आपको एक रेयर वीडियो मिल जाएगा जहां वो रामकृष्ण मिशन जाते हैं। और डॉक्टर हेडगेवार जी, अच्छा, वो आरएसएस के संस्थापक हैं। वो भी, ये आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, एक हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक संगठन है वो, उसके संस्थापक थे वो भी रामकृष्ण मिशन से प्रेरित थे। बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो रामकृष्ण मिशन से प्रभावित नहीं। निकोला टेस्ला तो है ही, नेताजी भी है जी। तो विवेकानंद जी हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता है। जमशेदजी टाटा को भी उन्होंने ही प्रेरणा दी थी कि आप एक इंस्टीट्यूशन बनाइए। और वो मैं भूल गया नाम, कौन सा इंस्टीट्यूशन था, लेकिन जब जमशेदजी टाटा और नेताजी दोनों जब नहीं रहे तो भगिनी जो निवेदिता है, सिस्टर निवेदिता, उन्होंने फिर उस संस्था को बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी और वो संस्था बाद में बनी भी, पर मैं संभवतः नाम भूल गया। जी, ठीक है। ये नेताजी स्वामी जी का योगदान है आधुनिक भारत में, और भी है। परेश भाई, शंकराचार्य जी के बारे में सुन लिया, विवेकानंद जी के बारे में सुन लिया, अभी जो हमें 3 गुण बोले ना, तमो, रजो, सत्व, ये गीता में भी सुना है, तामसिक राजसिक। डिफरेंट है ये वेदांत और गीता से? नहीं। ठीक है। भगवत गीता, मैं आपको थोड़ा बता दूं, भगवत गीता वेदांत का ही भाग है। देखिए, प्रस्थानत्रय कहते हैं इसको। भगवत गीता वेदांत का भाग है? हाँ जी, प्रस्थानत्रय कहते हैं इसको। ब्रह्मसूत्र होता है, जैसे उपनिषद है, मान लीजिए प्रमुख धारा उपनिषदों की बह रही है, तो वेद व्यास जी ने उस उपनिषद की एक समरी बना ली, है ना, उसी को हम कहते हैं ब्रह्मसूत्र। एक ब्रह्मसूत्र, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ हो गया उपनिषदों का, तीसरा स्तंभ है भगवत गीता। इन तीनों को मिलाकर बनती है प्रस्थानत्रय। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि ब्रह्मसूत्र सबके लिए नहीं है, वो आचार्यों के लिए, जैसे रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, ये जो बड़े बड़े आचार्य आते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखते हैं, अपनी विचारधारा को एस्टैब्लिश करने के लिए वो ये करते हैं। तो ब्रह्मसूत्र जो है प्रस्थानत्रय का, वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ सकते, पर वो हमारे लिए है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। समरी में सारा कुछ दे रखा है तो समझ में नहीं आएगा। वो आचार्य जो बड़े बड़े हैं वही लोग समझ सकते हैं, उनके लिए है। उनकी विचारधारा को स्थापित करने के लिए वो क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते, उन्होंने ब्रह्मसूत्र में से कैसे कैसे अर्थ निकाले, उनके लिए है। तो साधारण जो जनता है, आपके जैसे मेरे जैसे, उनके लिए क्या बचा? भगवत गीता और उपनिषद, उसी को हम वेदांत कहते हैं। ठीक है। अब 3 गुण की बात करते हैं। ये जो कैटेगराइजेशन हो गया गुणों का, बेसिस क्या है इसका? फाउंडेशन क्राइटेरिया जो है, कौन सा गुण तमोगुण के अंदर आता है, कौन सा रजस के अंदर आता है, क्या फाउंडेशन क्राइटेरिया है? आपके स्वभाव से ही गुणों की नियुक्ति होती है, ठीक है। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो स्वभाव है, प्रकृति के गुणों को जानना है या आपको अपने अहंकार को जानना है, दोनों की चाबी यही है कि आप अपने स्वभाव का अवलोकन करें। जिसे हम अहंकार कहते हैं, हम आते हैं गुणों के ऊपर, जिसे हम अहंकार कहते हैं, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, प्रकृति के प्रति अज्ञान की अवस्था, मस्तिष्क की। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है,
ये सब हमसे ज्यादा थोड़े और अहंकारी है, थोड़े और हिंसक है ना। क्या है, इनको पता ही नहीं है कि नेचर जैसी कोई वस्तु होती है। जब आपको पता चलता है कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई और है नहीं, वो जो वो कंडीशन है, उसी को ईगो कहते हैं। और वो जो अहंकार बनता है वो इन्हीं गुणों के कारण बनता है। गुण आपसे अलग नहीं है, समझिए इस चीज को। आपका ये पूरा शरीर है, ठीक है। तो वेदांत एक ऐसी केमिस्ट्री बनाता है कि मान लीजिए 5 तत्व है, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्व है, ठीक है। अब इन 5 तत्वों को हम प्रकृति के गुणों के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो आकाश है, आकाश नामक तत्व जब प्रकृति के सत्व गुण से जुड़ेगा तो उससे जो क्रिएट होता है वो होता है आपका श्रोतेंद्रिय। कैसे? उत्पन्न होना मीन्स आपका संबंध उससे स्थापित होता है। जैसे प्रकृति तो विकसित हो ही रही है, परंतु आपका ये जो है श्रोतेंद्रिय है ना, ये बाहरी छोर है, इसका एक छोर आंतरिक होगा, वही मस्तिष्क तक पहुंचेगा। वो जो माध्यम है वो आकाश के कारण है। आकाश यानी? हाँ, आकाश के कारण है, प्लस उसमें सहयोगी कौन है? उसमें सहयोगी है सत्वगुण। सत्वगुण ज्ञान प्रदान है। आपके मस्तिष्क में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप तक जो ज्ञान पहुंचता है उसमें आकाश का सहयोग है, प्रकृति का सत्वगुण उसमें प्रधान है। तो सत्वगुण का काम होता है आपके मस्तिष्क तक ज्ञान पहुंचाना। तो सत्वगुण क्या हो गया? ज्ञान प्रधान, ज्ञान की ओर ले जाने वाला। आपको, मुझे, जिसको भी जो भी ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वो सत्वगुण के कारण हो रहा है। सत्वगुण को, सिर्फ सत्वगुण को डिफाइन करना है तो वो क्या है? मैं समझा नहीं। अगर मुझे सिर्फ सत्वगुण को डिफाइन करना है कि क्या है सत्वगुण? प्रकृति का गुण है, प्रकृति का स्वभाव है। आप इसको किसी और तरीके से समझा सकते हैं आप? जैसे आपने बोला कि सत्वगुण ज्ञान प्रधान है, कि आकाश तत्व से जो ज्ञान हमारे इंद्रिय के अंदर जा रहा है वो सत्वगुण के थ्रू जा रहा है, वो लेके जा रहा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए ना इसको, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मेरे को। आपका शरीर है, आपका स्वभाव है, आपका अस्तित्व है, ठीक है। आप अपने आप को जानना चाहते हो, मैं कौन हूं, ठीक है। अब मैं कौन हूं ये मैं कैसे जानूंगा? अपने स्वभाव को, अपने बिहेवियर को मैं एनालिसिस करके ही जानूंगा ना, राइट, कि मैं कौन हूं। भाई एक समय पे मैं क्रोधित हो जा रहा हूँ, एक समय पे मैं शांत हो जा रहा हूँ, एक समय पे मैं उत्साहित हो जा रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो? अध्यात्म में अपने बिहेवियर को ही जानना होता है, अपने स्वभाव का ही अवलोकन करना होता है। स्वभाव के अंतर्गत फिर कर्म भी आ जाते हैं, आप जो गतिविधि करते हैं वो भी आ जाते हैं। उस आधार पर गुण है। गुण कोई ऐसी वस्तु नहीं हो जाएगी कि कोई बाहरी है, हमसे अलग है। बोलते हैं आपका स्वभाव है, स्वभाव को ही हमने कैटेगराइज किया है। अच्छा, समझ पा रहे हो? ठीक है। आपका स्वभाव है। अब आप देख रहे हो कि मेरा ये जो स्वभाव विकसित हो रहा है, नॉलेज तो होगी ना कोई, तो वो जो नॉलेज है वो प्रकृति का सत्व गुण है। तो प्रकृति को हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रकृति की ही परिकल्पना की अपने बिहेवियर के आधार पर। आप समझ पा रहे हो? अगर किसी कुत्ते से पूछो, हाथी से पूछो, वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि प्रकृति में 3 गुण है, रजस, तमस और सत्व। समझ पा रहे हो? मनुष्य का जो शरीर है, उसकी जो अवस्था है, उसका जो स्वभाव है, उसी का अवलोकन करते करते उसने अपने को भी केंद्र में रखा, प्रकृति को भी केंद्र में रखा, और दोनों के बीच जो संबंध स्थापित करने के लिए उसने जो सकारात्मक जो परिकल्पना की है, हम इसको परिकल्पना भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, वेदांत इतना उदार है हम उसको परिकल्पना भी कह सकते हैं। वो प्रकृति के 3 गुण हैं और वो आपके स्वभाव पर ही आधारित होते हैं। अध्यात्म में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आप समझ पा रहे हो, कि हम ये देखें कि रजोगुण कहाँ है, तमोगुण कहाँ, नहीं। आपका स्वभाव, आपका अनुभव, ठीक है। प्रकृति का
जो सत्व गुण है वो आपको जो ज्ञान मिल रहा है वो माध्यम है सत्व गुण, है ना। आकाश एक तत्व है, फिर वायु दूसरा तत्व है। अभी जो वायु है इसका संबंध आपकी त्वचा से है ना। हाँ जी, प्रकृति का जो सत्व गुण आपके वायु से योग युक्त होता है तो त्वचा उत्पन्न होती मीन्स संबंध स्थापित होता है। उत्पन्न होना मतलब कोई ऐसे उत्पन्न नहीं हो जाएगी, परंतु आपका उसके साथ संबंध स्थापित होता है। कुछ टकराएगा वायु के माध्यम से ही आएगा, है ना। उससे अनुभव आएगा, क्या हुआ, ज्ञान विकसित हुआ। ओह, समझ गया। ठीक है, ठीक। हमारी त्वचा के ऊपर कुछ भी अनुभव जो होता है वो वायु तत्व के थ्रू हो रहा है। हाँ, ये समझाओ। हाँ, वायु तत्व के थ्रू हो रहा है, प्लस उसमें प्रकृति का सत्व गुण प्रधान है। वो जो हो रहा है वो प्रकृति के सत्व गुण के कारण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जल है, जल, वाटर, आप उसे पीते हो तो आपकी जो जीभ है, इसको लोग जीवा भी कहते हैं, उसके थ्रू एक टेस्ट हम पहुंचाते हैं, एक अनुभव, है ना। वो भी प्रकृति के सत्व गुण से होता है। तो हम ये कहते हैं वेदांत में कि प्रकृति का सत्व गुण जब पंच महाभूतों में जल के साथ योग युक्त होता है तो जिह्वा उत्पन्न होती है। जिह्वा उत्पन्न होना मीन्स जिह्वा का संबंध उससे स्थापित होता है। किससे? प्रकृति के सत्व गुण से। आपका शरीर पूरी तरीके से प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। इसीलिए तो वेदांत और सांख्य में ये मतभेद है। सांख्य पुरुष और प्रकृति को अलग ही मानता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। वेदांत इसको नहीं मानता। वेदांत कहता है कि ये कैसे अलग हो सकता है। आप देखिए, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां और आपका पूरा का पूरा शरीर प्रकृति के इन 3 गुणों से ही बना हुआ है। तो आप अलग नहीं हुए, आप नेचर से अलग नहीं हुए। अगर आप स्वयं को नेचर से अलग कहना भी चाहते हैं तो आपको अपने इन प्राकृतिक स्वभाव से, शंकराचार्य जी दार्शनिक है तो वो हमारे जैसी तो भाषा नहीं बोलेंगे। शंकराचार्य जी ये कहते थे कि अविद्या की निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति है। अविद्या मीन्स इल्यूजन। प्रकृति का जो सामान्य ज्ञान है जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा है उससे एक इल्यूजन हुआ ना। प्रातिभाषिक सत्य क्या उत्पन्न करता है? इल्यूजन। मस्तिष्क में एक अवधारणा जो हमारे व्यवहार में उतरती ही है। अब आप देखिए, बड़े मजे की बात है। प्रकृति का सत्वगुण, आकाश माध्यम बना तो श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। फिर प्रकृति का रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न होती है आपकी कर्मेंद्रियां, जैसे आपकी वाणी, आपका हाथ, आपका पैर, और हम जो मलमूत्र त्यागते हैं वो द्वार, वो है कर्मेंद्रियां, वो होती है रजोगुण से उत्पन्न। अब आप देखिए, प्रकृति के सत्व गुण से आकाश माध्यम बना और उत्पन्न हो गई श्रोतेंद्रिया। वो जो सुना हमने, राइट, मस्तिष्क तक जो पहुंचा वो शब्द के रूप में विकसित होता हुआ, विचार के रूप में, अवधारणा के रूप में अभिव्यक्त कहां से हुआ? वाणी से। सत्वगुण, कान, आकाश, और वही आकाश जब प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न योग युक्त होता है तो वाणी के रूप में विकसित हो जाता है। तो अब मैं जो आपको कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? मस्तिष्क में ज्ञान पहुंचता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। वही ज्ञान एक आंतरिक अवधारणा विकसित करता है और वो हमारे कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत में पुनः कार्यान्वित हो जाता है। तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व क्या हुआ? एक आईने की तरह। प्रकृति की किरणें पड़ी सूर्य की, फिर उसी ओर चली गई। बस यही है।